आप सभी को मेरा नमस्कार। एक दूसरे प्रश्न का उत्तर लेकर के मैं यहाँ हूँ। एक सहयोगी वह शक्ति है, उसने बहुत सारे बच्चों के हित में इसने ये प्रश्न किया है कि हमसे कहा जाता है कि हम अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखें, पर इस मायावी दुनिया में कब तक ये चित्त सहस्त्रार पे रखा जा सकता है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हमारा चित्त इधर-उधर भटकता है। यानी एक युवा के लिए भी बहुत चित्त भटकाने की दुनिया में साधन है। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए चित्त अगर वो घर के बाहर जाता है तो भी उसका चित्त कई आयामों में बिखरता है। तो उसका प्रश्न यही था कि हम सहस्त्रार पर कैसे रहें? सहस्त्रार पर इस तरह से रहें कि जब आप सतर्क हो जाते हैं। एक योगी जब सतर्क होता है ना तो क्या करता है, उसकी सांसों पर उसका ध्यान रहता है। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। आप चलते रहें, आपकी सांस चलती रहे, उसका ध्यान उस पर लगा रहेगा। जिसको हम कहते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सांसों पर ध्यान देना। इसके अलावा आपको अपने चित्त पर ध्यान देते रहना है। आप दुनिया के सारे काम करिए, पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं कहीं बाहर फेंक तो नहीं रहा हूँ। मेरा पूरा का पूरा अटेंशन बाहर तो नहीं फेंका जा रहा है। आपने फेंका है बॉल को तो फिर उसको समेटने की क्षमता रखें। जैसे पिंग पोंग की बॉल होती है, फेंका और उसको अपने हाथ में लिया। तो आपका चित्त जब आपके हाथों में आ जाता है तभी आप योगी हैं। तो आप योगी हैं ना, आप तो योग साधना कर रहे हैं ना, ये आम बात तो नहीं है। तो जब आपका चित्त बाहर की ओर कहीं भी उलझता हो, तुरंत अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक सहयोगी हूँ या मैं एक योगी हूँ, मेरा स्वभाव योगियों वाला है, मुझे बहुत सबके भीतर नहीं घुसना है, किसी भी कारण के भीतर हमको नहीं घुसना है और हमको अपने चित्त को, चेतना को निरंतर रखना है। सतर्क दृष्टि से मैं बात कर रही हूँ तो भी मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरा चित्त कहाँ पर है। तो मेरा चित्त जब मेरे भीतर खींचा हुआ रहेगा तो वो बाहर बहुत जल्दी नहीं रहता और वो अंदर ही आ जाता है, और यही योगियों की वृत्ति होती है। तो एक विटनेस स्टेट हमारे भीतर पनपना चाहिए। हम सबकी सुन रहे हैं, सबकी समझ रहे हैं, अपनी बोल रहे हैं, कोई समझे ना समझे, कहाँ तक उलझेंगे, उलझना ही नहीं है। जब आप उलझेंगे नहीं वहाँ पे तो आपका चित्त नहीं खराब होगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई भी कार्य हो, हमारे पसंद का हो नहीं हो। तो हमको अपने चित्त पर ध्यान रखना है और सहस्त्रार पर ध्यान रखना है। जब हम इन जगहों पे अपना अटेंशन रखे होते हैं, इसी को हम कहते हैं चित्त वृत्त निरोध। हमेशा एक योगी अपने चित्त की ओर दृष्टि रखता है। आप भी रखें कि आपका चित्त कहाँ पर है, कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ आपने अपने हृदय में तकलीफ ली, कहाँ आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आपका चित्त, आप आत्मा, सबसे ऊपर आपका सहस्त्रार, तो वहीं से, उन्हीं के गुणों से सबको क्षमा करते हुए ना उलझें और एक विटनेस स्टेट में, साक्षी अवस्था में उस जगह को छोड़ दें और वहाँ से बाहर निकल आए। तभी इस योग भरे जीवन की सफलता है और हमारी एक प्रसन्नता भी है। सभी को मेरा प्रणाम।